है कि जोरे से बोला जाए कहे दूर रही मुझे ना। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियाँ दिख रही हैं, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार के हैं। और कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जो रात भर अगर मंच पर विराजमान हो जाते हैं तो समय के लिए बड़े मुश्किल से छुट्टी मिलती है कि थोड़ा बहुत घूम टहल लें। और जो मेन मुख्य कलाकार के रूप में जो हीरो के रोल में आपको दिखाई देते हैं, भैया जी भी साथ में हैं। तो आइए आप लोगों से मुखातिब कराते हैं और इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, आइए आप लोगों से शेयर करते हैं। तो भैया सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। भैया सभी साथियों को नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग जी जी और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं भैया जी। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में। जी और मालिक से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब भैया खुशहाल रहें, क्योंकि आप सब खुशहाल रहेंगे तभी हम खुशहाल रहेंगे। जी जी जी। क्योंकि दर्शक ही हमारे भगवान हैं। जी, दर्शक ही तो भगवान है और निर्णायक हैं। और आप ही सबके ऊपर हम डिपेंड हैं। जी 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 जब आप सब खुश रहेंगे तो हमको खुश रखेंगे। जी जी। तो चलिए चलते हैं, पारी पारी से मिलते हैं कि इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है और इनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले भैया जी से मिलते हैं। तो भैया जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? महरौंडा, महरौड़ा। ग्राम सभा महरौंडा, जी तहसील सोराव, थाना मोहम्मा, जिला प्रयागराज। जी, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को हम बता दें थोड़ा से भैया जी के बारे में। भैया जी बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त नगाड़ा वादन करते हैं और इतना गजब का, इतना सुरम्य वादन करते हैं कि एक एक शब्द जैसे गाना बजता रहता है, एक एक चोक मारते हैं तो ऐसा लगता है कि गाने के साथ बहुत ही गजब का तालमेल है भैया जी का। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, एक कला आप सीखे कहाँ से? ये कला भैया हमारे पिताजी पहले बजा ये रहे थे। खानदानी जी जी। तो क्या नाम है आपके पिताजी के? हमारे पिताजी का नाम था कुल्लू उस्ताद। अच्छा अच्छा। तो मतलब वो पहले नौटंकी पार्टी में? हाँ, बहुत पुराने में, जैसे यहाँ का कहते हैं दुर्गापुर के यहाँ झलिया एक गाँव है ना, जी 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 साबूलाल की नौटंकी चल रही थी। जी जी जी। कचरक पुल पे जो कल्ले जोकर थे वो चलाए थे। हाँ हाँ हाँ, वो सब पाल्टी में बजा रहे थे। बहुत पुरानी नौटंकी हाँ। पार्टी है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ कहा जाता है कि जो ख़ानदानी असर रहता है वो समझ चलिए नसों में दौड़ता रहता है। तो भैया जी जैसे आप सीख रहे थे शुरुआत में, तो कैसे लगा कि हम बजा लेंगे? अरे वो ऐसा था कि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से जब आए जी। तो हमारे घर में ढोलक और नगाड़ा, ये टंकी सब रखा था। अच्छा अच्छा। और जब स्कूल से आए तो हम लेके बैठ जाएं वहीं बजाने के लिए। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे ढोलक बजाना सीखे, उसके बाद धीरे 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 नगाड़ा बजाने के लिए प्रयास किए तो हमारे पिताजी नगाड़ा टंकी ला के घर में रख दिए। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उसको हम बजाने लगे धीरे धीरे, जो कुछ बन रहा था उसको बजाए। उसके बाद पिताजी हमारे बता दिए, जी जी। बजाने तो लगे। मतलब जो सुर ताल था पिताजी वो पूरा कर पिताजी- दिए हैं। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में आए हैं तो सबसे पहली कौन सी नौटंकी पार्टी रही है आपकी जिसमें आप अपने नगाड़ा की ध्वनि बिखेरे हैं? सबसे पहले मैं बजाया था लवलेश कुमार डांसर, जी जी जी। उनके पार्टी में। तो कितने साल रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे हम 4 साल बजाए थे। अच्छा, फिर उसके बाद? 4 साल के बाद वहाँ से निकले तो वाजिद खिए 4 साल रहे। अच्छा अच्छा। वाजिद भाई खिए से जब निकले तो साहेब लाल खिए 2 साल बजाए। जी। 2 साल बाद वहाँ से जब निकले तो फिर लवलेश खिए गए। अच्छा अच्छा। हाँ, वाजिद भाई खिए गए। जी। वाजिद भाई खिए से निकले तो अब 12वां साल लगा है पाड़े जी के यहाँ। अच्छा, मतलब 12 साल से आप हाँ यहीं पर हैं। हाँ तो शुरू से मतलब जब से चालू हुई तब से है ना? हाँ। तो भैया जी देखिए, एकदम शुरू से साथ लेकर चल रहे हैं। और पांडे जी भी एक ऐसे मालिक हैं, मालिक क्या समझ चलिए, वो भी पूरी तरह से कलाकारों में घुले मिले रहते हैं। और इतना गजब का शांतमय व्यवहार है भाई पांडे जी का कि पूछो मत। और यही आज इनको इस मुकाम पर पहुंचाई है। तो लगभग हम यहीं तक रहना चाहेंगे। हम पांडे जी के विषय में एक बात कहना चाहते हैं। जी 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 देखिए, पांडे जी इस नौटंकी के मुखिया हैं। जी जी। और मुखिया जो घर का हो चाहे कहीं का भी हो,
जी मुखिया जो है नौकर के बराबर होता है, जी जी क्योंकि मुखिया सबकी सुनता है जी, लेकिन अपनी नहीं कह पाता है। अपनी नहीं कह पाता है, उसमें भी कुछ कारण हो जाता है। हाँ, अपनी कहेगा वो फिर अपने में रह जाएगा। जी पांडे जी के अंदर बहुत बड़ी सहनशीलता है, जी। जो सबकी सुनते हैं, सबकी बर्दाश्त कर लेते हैं। जी जी और यही कारण है कि इनकी पार्टी 12 साल हो गए बरकरार बनी है, चल रही है। बाकी कितने मास्टर आए गए, आज खोले, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में अच्छे अच्छे पूंजीपति खोल के नौटंकी देख लिए जी जी कि क्या होती है, नौटंकी भ्रष्ट होती है। जी लेकिन इसमें जिसके अंदर सहनशीलता है, सहने की क्षमता पहले यहाँ रख लो। जी जी अच्छा भी बोल देते हैं कलाकार, बुरा भी बोल देते हैं, लेकिन मालिक घूर बन जाता है एकदम से, जिसमें कूड़ा फेंका जाता है, जी जी उस तरीके से पांडे जी बर्दाश्त कर लेते हैं। जी। इस नहीं बात आप के लिए पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जी, हमारा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और जब से हम संपर्क में हैं आप लोगों से, तब से देख रहे हैं कि पांडे जी का जो व्यवहार रहता है कलाकारों के प्रति, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त रहता है। और जहाँ मुलाकात हो जाती है तो समझ चलिए बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कला के जो परिवार है उस परिवार में हम लोग भी शामिल हो गए हैं। बेचारे इतने सीधे साधे हैं, किसी को कभी ये नहीं कहते हैं कि ये काम गलत कर रहे हो। जी जी बस इतना ही कहते हैं कि भैया यार काम हमारा ठीक ठाक करो, काम हमारा ना खराब हो, बाकी सब आपका है। जी। तो भैया जी, जैसे आप हीरो का रोल करते हैं, तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि खलनायक आपको सता रहा हो और पब्लिक लाठी लेके उठ गई हो आपके पक्ष में? ऐसे बहुत हो जाता है। तो एक घटना बता दीजिए जो मज़ेदार हो। हम बताएं आपसे, हम राम खिलावन के यहाँ काम कर रहे थे। जी जी राम खिलावन का यहाँ काम कर रहे थे और उस समय हम साड़ी पहनते थे, जी लेडीज काम करते थे। जी तो उस समय सीरियस काम था हमारा। जी और एक रामाई चाचा थे हमारे साथ में, बेचारे दुनिया में नहीं रहे। जी उनके साथ हमारा रोल था जी और एक आदमी लाठी लेकर उठ गया जी। और रमाई चाचा को एक लाठी मार दिया। हम्म। रमाई चाचा गिर पड़े, हाँ। गिरने के बाद भी मार दिया। अच्छा। और राम खिलावन के ही यहाँ हम्म। एक संगीत लगी थी, आवारा बेटा जिसका नाम था, जी जो कि अब कोई पार्टी नहीं खेल रही है, जी। नेट पे भी नहीं वो संगीत है। अच्छा अच्छा। उस आवारा बेटा में हम लेडीज रोल कर तो रहे वो थे। संगीत आपको याद है? हाँ याद तो खेलवा सकते हैं? देखेंगे, कोशिश देखिए, हो करेंगे। सकता है। देखिए, जो नेट पर नहीं है, लोग बहुत उत्सुकतावश देखते हैं और पार्टी में धमाल भी मचा देती है। आवारा बेटा संगीत थी। जी उस समय हम हीरोइन का अभिनय कर रहे थे। जी तो फतनपुर थाने में रावण सिपाही थे। जी जी रावण सिपाही यहीं चौरा में हमारा प्रोग्राम लगा था। जी। हमारे साथ में स्वर्गीय चाचा राम सजीवन जी काम कर रहे थे, बाप का। जब मतरी के हीरो जो थे स्वर्गीय रमेश जी, जी जी हमारे साथ हीरो का रोल कर रहे थे, हम हीरोइन सीट पे थे। जी जिस समय रमेश अपने बाप को मारने लगे, जी। मतलब बेटा इतना बदल जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाप बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, जी एक आशा उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे तरक्की करेगा तो हमारा भी नाम रोशन होगा और साथ साथ हमारे घर की जीविका अच्छे से बीतेगी। जी 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 लेकिन उस संगीत में ऐसा दिखाया गया कि बेटा इतना बदल गया कि बाप को नहीं पहचाना। जी। अब बाप को मारने लगा, रावण सिपाही इतने में लाठी लेकर उठ गए। और ऐसी भाषा का प्रयोग रावण सिपाही ने किया कि हम नेट के माध्यम से नहीं कर सकते। जी जी। उन्होंने कहा, साले यही धूल तुम्हारी डाल देंगे पिछवाड़े में, हाँ। तुम्हारा होश ठिकाने आ जाएगा। जी। रावण सिपाही बहुत क्रोधित हो गया था। हाँ। बोले, साले सुबह तुमको लाठी लाठी मारेंगे थाने में बंद करके। पूरा नौटंकी का कलाकार एकदम सेटअप हो गए। हाँ, मतलब कलाकारी उस समय बहुत चरम सीमा पर हाँ थी। जी। तो और हम भी भैया देखिए, हम उस रोल में थे तभी, इस रोल में हैं अब भी। जी हम कोशिश और हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमारा रोल कितने अच्छे से अच्छा हो, जिससे जनता हमारी लाइक जी। और चाहिए भी। देखिए, कलाकार की जो होती है पूंजी कला ही होती है।